बच्चों के कमेंट्स आ रहे कि सर मेरा जो पढ़ाई में पहले इंटरेस्ट था अब नहीं है, जो जोश था, जो मोटिवेशन था, जो एनर्जी थी वो अब नहीं है। दोस्तों इंटरेस्ट और इसमें क्या हो गया, उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो बिलीफ सिस्टम उसका बन गया नेगेटिव। अब ये कैसे बना ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। दोस्तों आज खुशी की ये बात है कि मेरा जो लक्ष्य भेद गुरुकुल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है अब 7 इयर्स कंप्लीट हुए। मुझे ये आनंद हुआ है, खुशी हुई है कि आज तक मैंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी है। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वेबसाइट की लिंक दी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोफाइल क्या है, हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं। और चाहे वो मेमोरी ट्रेनिंग है, चाहे वो एडवांस मेमोरी ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, माइंड पावर है, उसके बाद हिप्नोथेरेपी, अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस हम लोग लेते रहते हैं सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से। मुझे ये खुशी है कि मैंने ऐसे नहीं कि हम लोग पेड वर्कशॉप लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग सोशल एक्टिविटी भी करते हैं। चाहे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, 2 साल पहले हमने 200 बच्चों को एडवांस मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री दिया क्योंकि वो गरीब बच्चे थे। तो ये सोशल एक्टिविटी भी होते हैं। तो एक बात मैं आज जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर बताना चाहता हूँ, ये बताने से पहले मैं बोल रहा हूँ गुरुकुल नॉलेज की तरफ से आपका सभी का मोटिवेटर गुरु। दोस्तों अभी मैंने एक उदाहरण बताया था कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि मेरा इंटरेस्ट कम हो है। ये क्यों हुआ रहेगा आपको मालूम? उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ था। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जब कॉलेज में था तब कॉलेज तक वो अच्छा पढ़ाई करता था, अच्छे मार्क्स लाता था, लेकिन कुछ ना कुछ बातें उसको सुनाई दी कि चलो यार अभी पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, ये सैलरी कम मिलते हैं, अब पढ़ाई करने से सब बकवास है, नौकरियां करनी पड़ती है या नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलते, इतना जॉब सर्च करना है यार। मेरा दोस्त हायर एजुकेशन किया, एमटेक किया, एमबीए किया, अभी वो 10,000 पेमेंट ले सैलरी ले। मतलब ऐसी निगेटिव बातें, निगेटिव थॉट्स उनके ऊपर सुनाई देती है और इससे क्या होता है हमारे लाइफ में ब्रेन पैटर्न तैयार होता है, निगेटिव ब्रेन पैटर्न तैयार होता है और इससे हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है कि यार मैं क्या पढ़ाई करके क्या करूंगा, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पर इतने सारे हायर एजुकेशन है वो सब पूरी तरह से घर पे बैठे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद आपके अंदर भी क्या होता है, बिलीफ सिस्टम तैयार होता है। तो ये दोस्तों बिलीफ सिस्टम हम लोग ब्रेक करते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब उसने पास आउट कर दिया, उसके पेरेंट्स भी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। दोस्तों जब वो कॉलेज में था, मतलब स्कूल लेवल में था, उसका मैथ्स अच्छा था। जब वो इंजीनियरिंग में चला गया, स्कूल एंड इंजीनियरिंग तक का जो बीच का जो फासला है, बीच का जो डिस्टेंस है, उसके अंदर इतनी बातें उसको सुनाई दी गई कि यार मैथ्स इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत टफ रहता है, उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे जो भी होशियार है वो सारे फेल होते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उनके ऊपर सुनाई दी गई। उस बच्चे ने उस थॉट्स को एक्सेप्ट कर दिया, चाहे वो एनवायरमेंट, मतलब चाहे आपके फ्रेंड्स है, चाहे आपके रिलेटिव है, चाहे आपके टीचर है, चाहे आपके पेरेंट्स है, कभी कभी बाहर से भी हम लोग सुनते हैं और इसी से हम लोग क्या होता है, हमारे अंदर एक ब्रेन पैटर्न तैयार होता है। तो दोस्तों मैंने उसको ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग के बाद अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज उसने पास आउट कर दिया। ये सब होता रहता है, लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। आपके जो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जितना बिलीफ पावरफुल रहेगा उतना आप अपने जीवन में सक्सेस रहेंगे। तो देखो आपके जीवन में नेगेटिव बातें आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना आपके ऊपर है। आपके अंदर इतनी पावर है दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। भगवत गीता में बताया या मसीहा ने बताया कि आपके अंदर, आपके ऊपर बिलीफ्स होना चाहिए। इस बिलीफ के साथ साथ आपके अंदर बिलीफ्स रहेगा ना कि मैं इस पहाड़ को मैं हिला दूंगा, तो आप उस पहाड़ को हिला देंगे। लेकिन जरा से भी आपके अंदर डाउट आया,
तो आप ये काम नहीं कर सकते। इतनी पावर आपके अंदर है। तो खुद के ऊपर आज से विश्वास करना, क्या करिए, विश्वास करिए। ये आपके अंदर होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं। कुछ भी बातें नेगेटिव आपको सुनाई दी तो आपको उसको एक्सेप्ट करना नहीं है, आपके ऊपर विश्वास होना है, ये मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मेरे अंदर वो स्किल है। तो दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम को कैसे पॉजिटिव करना, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। उस स्टोरी से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। दोस्तों बहुत साल की एक स्टोरी है। एक राजा था और एक राजा ने एक शहर में बीचों बीच एक तालाब बना दिया और उस तालाब में एक बड़ा सा खंबा उसने खड़ा कर दिया। अब उस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। अब मेंढकों में एक छोटा सा एक बड़ा सा एक क्या था, एक बड़ा मेंढक था। उसने सोच लिया यार चलो यार अभी बहुत क्या हो गए, थक गए हम लोग, अभी थोड़ा सा नया कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो उस मेंढक ने क्या कर दिया, तालाब के सारे मेंढकों को बताया कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज से 1 महीने के बाद एक प्रतियोगिता लेंगे, रेस लेंगे। उस रेस में जो भी इस पोल के ऊपर चढ़ेगा वो विनर बन जाएगा। अब सारे मेंढक अपनी अपनी कोशिश करने लगे। 1 महीना हमारे पास है, सारे मेंढक अपने अपने चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई चढ़ रहा है, मतलब हर तरफ से अपनी, क्योंकि हर एक को क्या करना था, जीतना था, अच्छा उसको प्राइज मिलने वाला था। तो वो दिन आ गया, सारे मेंढक उस तालाब के किनारे भी देखने के लिए, चलो यार रेस है देखने के लिए आ गए। सारे मेंढक आ गए और जो नीचे खेलने के लिए जो रेस में पार्टिसिपेट हुए वो भी नीचे खड़े हैं। अब रेस चालू हुई, एक एक करके उस पोल के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ने के बाद वो गिर रहा है, बीचों बीच जा रहा है, फिर वो गिर रहा है, चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, ऐसे होते रहता है। कुछ देर बाद एक मेंढक है, वो मेंढक क्या करता है, अंत में वो मेंढक क्या करता है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले जितने भी मेंढक उस पोल के ऊपर चढ़ रहे थे, सब ऊपर से जितने भी मेंढक उस सब प्रतियोगिता को देख रहे, उनको बोल रही तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। ऐसे कमेंट्स उनके ऊपर, थॉट्स उनके ऊपर बोल रहे हैं, ये तू नहीं कर सकता, ये तू नहीं कर सकता, इतना बड़ा पोल है, तू कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। ये नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर डाले गए और उन्होंने उस बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर लिया, यार इतना बड़ा खंबा है, मैं कैसे चढ़ सकता हूं। तो इसी के बाद ये सब मेंढक उन्होंने क्या कर दिया, हार मान दिया। लेकिन एक ऐसा मेंढक जो वहां पे आया और वो पोल के ऊपर चढ़ रहा है, पोल के ऊपर चढ़ रहा है, सारे लोग उसको बोल रहे हैं, सारे मेंढक बोल रहे हैं तू नहीं कर सकता, इतना बड़ा पोल है, ये कैसे करेगा। लेकिन उसने उस पोल को पार कर दिया और उस प्रतियोगिता उसने जीत लिया। अब सारे जो मेंढक थे वो हैरान हो गए, यार ये इसने कैसे कर दिया। अब वो उस मेंढक के पास चले गए, लेकिन उस मेंढक को पूछ रहे कि तू ये कैसे कर दिया, इतने बड़े पोल को तू कैसे चढ़ा, कैसे ये प्रतियोगिता को जीत लिया। तो उसका जो दोस्त था, उसका जो मेंढक दोस्त था, उसने बताया कि उसको क्या पूछ रहे, वो बहरा है। एग्जैक्टली बहरा है। तो दोस्तों उसने जो बताया कि जब मैं इस प्रतियोगिता में चढ़ रहा था पोल के ऊपर, रेस में पोल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि आप ऊपर से मुझे क्या कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं, पूरी तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम्हारे अंदर इतने मोटिवेशन से तू कर सकता है। ये मुझे लगा कि आप मुझे थोड़ा सा धैर्य दे रहे हैं, मुझे पुश कर रहे हैं। तो ये इसी के बाद ये मुझे अच्छा लगा और इसके बाद मुझे अंदर एक पावर आया, मोटिवेशन आया और मैं इस प्रतियोगिता को जीत गया। दोस्तों इसी तरह से हमारे अंदर भी कभी कभी इन्वायरमेंट के अंदर ही क्या हो जाता है, हमारे अंदर ब्रेन कंडीशनिंग तैयार हो जाता है। आपके अंदर वो पावर होती है, लेकिन उस पावर को आप पहचानते नहीं। आप साहिर की बातें सुनते हैं और साहिर की बातें सुनने के बाद चलो यार ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, कभी कभी बच्चों के अंदर वो टैलेंट होता है, कभी कभी बच्चे मैथ्स में अच्छे रहते हैं, स्कोरिंग में रहते हैं, लेकिन कभी कभी बातें, पेरेंट्स की बातें, टीचर की बातें या दोस्तों की बातें सुनने के बाद लगता है यार मुझसे नहीं होगा।
तो ये आपके अंदर कौन सी बातें आपको अंदर एक्सेप्ट करनी है, कौन सी बातें आपको बाहर फेंकनी है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, ये आपकी पर्सनैलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज से जितने भी लोग आपको कमेंट करेंगे तू नहीं कर सकता, तो खुद को बोलना यस मैं कर सकता हूं, यस आई कैन, मैं प्रूव कर दूंगा। इतनी कमेंट खुद को, सेल्फ कमेंट आप खुद को देना, तभी आप जाके आप अपने जीवन में, स्टडी लाइफ में आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आप आपके जो स्कोरिंग है, आपके जो ग्रेड्स है, मार्क्स है, आपको ला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जरूर शेयर करें, और मेरा जो गुरुकुल नॉलेज चैनल है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक दी है, उस लिंक को ओपन करना और चाहे आप देखना कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। और एक खुशी की बात है कि 30 अक्टूबर को एक नया प्रोग्राम्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम्स 1 महीने के बाद, तो उस प्रोग्राम को भी आप सीख सकते हैं। और गुरुकुल नॉलेज चैनल की तरफ से मैं सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी हेल्दी एंड वेल्दी रहे, एंड स्पेशली मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक अच्छे से अच्छे ट्रैक पे लेके जाए, उनको अच्छा डायरेक्शन दीजिए एंड उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे। एंड मैं गुरुकुल नॉलेज चैनल की तरफ से सभी को मैं बाय बाय